भगवान हमारा साथी है, भगवान हमारा साथी है। हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। अभी जो हम गीत सुन रहे थे उसके बोल में ये शब्द विशेष रूप से हम हृदयंगम करते हैं कि भगवान हमारा साथी है। भगवान ने जो हमारा साथी बना वो कब कब कैसे साथ दिया, ये अनुभव है। एक है थ्योरेटिकल नॉलेज कि अपना हाथ परमात्मा के हाथ में दो और उसके प्रति समर्पित हो जाओ, तो उसका ये वचन है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें पार लगाऊंगा। तो हम इस बात को समझते हुए उसमें निश्चय करते हैं। दूसरा यह है कि ये समझने के बाद आपके जीवन में जो जो विकट परिस्थितियां आई, कठिनाइयां आई, समस्याएं आई, उसमें भगवान ने आपका क्या साथ दिया। लोग भगवत चरित्रों में, पौराणिक साहित्य में भगवान के साथ की कई तरह से वर्णन करते हैं, उल्लेख करते हैं। कृष्ण ने सुदामा के साथ क्या किया, जब उसने उसको मुट्ठी भर चावल दिए तो उसका साथ कैसा निभाया। अब हम समझते हैं कि उसका भाव क्या है, उसके पीछे वास्तविकता क्या है, लेकिन बात ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि भगवान साथ देता है। इसी तरह से भगवान के और गुण हैं, शिव बाबा के और गुण हैं। उन सब गुणों का जीवन में अनुभव करना, उसी को गॉड रियलाइजेशन अथवा ईश्वरानुभूति कहा जाता है। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करना वो उसका प्रारंभ है, वो भी उसकी बुनियाद है, जरूरी है, लेकिन फिर उसके साथ उसका अनुभव करना हर एक बात का, ये आवश्यक है। उससे ही उसका पूर्ण बोध होता है, पूरा ज्ञान हमें होता है, उसको हम रियलाइज करते हैं। ईश्वर के, परमात्मा के, शिव बाबा के कई गुण ऐसे हैं जो लगता है कि ये कंट्राडिक्टरी है। जैसे वो दयालु है और न्यायकारी भी है। अब न्यायकारी अगर है तो दया कैसे करता है? दया करता है तो फिर न्याय तो थोड़ा बहुत कम करता होगा। न्याय के अलावा ये दया कर देता है, थोड़ा फर्क तो पड़ता होगा। तो वो न्यायकारी है या दयालु है? और अगर दोनों है तो साइमल्टेनियसली दोनों कैसे है? गर्म भी है, ठंडा भी है, ये कैसे? आइदर इट मस्ट बी हॉट और इट मस्ट बी कोल्ड। आपने पानी का नल लगाया हुआ होता है, ये हॉट वाटर टैप है, ये कोल्ड वाटर टैप है। हॉट वाटर कम्स फ्रॉम वन टैप, कोल्ड वाटर फ्रॉम अनदर। फिर आप उसको मिक्स करें, दूसरा कोई अलग बात है। तो ये जो ईश्वरीय गुण है, परमात्मा की जो हम गुणों का वर्णन करते हैं, आनंद का सागर है। साथ साथ वो ये भी कहता है
कि देखो अभी तो मैं आपका बाप हूँ, टीचर हूँ, रियायत करता हूँ, कोई आप गलती करते हो तो माफ कर देता हूँ थोड़ा बहुत। फिर जब धर्मराज का रूप लूंगा और सामने आओगे फिर कोई रियायत नहीं होगी। तो वो आनंद का सागर धर्मराज का भी रूप लेता होगा, तो तब भी क्या वो आनंद स्वरूप रहता है? हाँ रहता है, क्योंकि उसमें कहीं किसी भी गुण का लोप नहीं होता, कभी भी अभाव नहीं होता। वो समाप्त हो जाए या उसकी कोई कमी आ जाए कुछ अंश में, ऐसा नहीं होता। तो कैसे होता है ये? वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये रियलाइजेशन होती है, और ये रियलाइजेशन होती है जैसे जैसे हमारे सामने परिस्थितियां आती हैं। उन परिस्थितियों में वो क्या करता है, कैसे करता है। अब मैं मिसाल दूं, मुझे एक शारीरिक व्याधि ने घेर लिया अचानक से, जैसे राह वेदे बामन फतो बाबा ने कहा हुआ है। मैं भी ऐसे ही हंसते खेलते कूदते, जैसे समझता था मैं छोटा बच्चा हूँ, मेरे में एनर्जी है, क्या नहीं कर सकता। योग बल है, ज्ञान बल है, पवित्रता बल है, बाबा की कृपा है, तो क्या नहीं कर सकते। खूब खेलते कूदते चल रहा था, अचानक से एक व्याधि ने आके घेरा। अब नॉलेज इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, भगवान हमारा साथी है जी। मेरा प्रॉब्लम बाबा को पता है, अब वो मेरा प्रॉब्लम हल करता है। वो दयालु है, वो दया करता है, मेरे ऊपर दया करता है। या जो मैंने गलतियां कर ली, कहता है बच्चे ये तो तुमने गलत काम किए, अब तुम्हें भोगने पड़ेंगे। तो न्यायकारी हुआ, दयालु तो नहीं हुआ। अगर दया करता है तो सब लोग कहेंगे अरे भाई गड़बड़ करते रहो, आखिर भगवान दयालु है, वो करेगा दया। जैसे ज्ञान का सागर है, दया का भी सागर है। ऐसा नहीं दया की छोटी नदी है, बाकी सब बातों में सागर है, तो दया उसके पास थोड़ी सी है। वो गंगा जली होती है ना, गंगा जली, दया उसमें उतनी ही है, ऐसा नहीं, वो उसका भी सागर है। तो कैसे वो उन परिस्थितियों में साथी का जो कर्तव्य है वो भी निभाता है। प्रेम का सागर है, प्रेम भी देता है। न्यायकारी है, न्याय भी करता है। ज्ञान का सागर है, मुझे क्या तकलीफ है जानता है, उसका क्या इलाज है वो भी वो जानता है। ये अनुभव की बात है। वो आयुर्वेद भी जानता है, एलोपैथी भी जानता है, एक्यूपंक्चर भी जानता है, एक्यूप्रेशर भी जानता है। तो ये वरदान है उसके, हम समझते नहीं है। हम समझते हैं कि हम भगवान के बने, इतनी मुद्दत तक योग लगाया, पवित्र रहे, ये व्याधि हमें क्यों आ गई। उसके पीछे कई राज होते हैं। ये शरीर तो नाशवान है, एक दिन समाप्त तो होना ही है। अगर हम ये समझ लें कि भाई बाबा हमको दवाई दे दे, चलो हम ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, तो उसके बाद दूसरा कुछ होगा। आखिर ये शरीर रहना तो है नहीं, तो फिर दूसरी दवाई लोगे, तीसरी दवाई लोगे। तो भगवान से और कुछ नहीं लेना चाहते, दवाई लेना चाहते। उससे कोई अच्छा अनुभव लो ना, जो उसके पास अच्छा वरदान है वो लेना चाहिए, या जो केमिस्ट से मिलता है या डॉक्टर बता सकता है वही हमने भगवान से लेना है। की हुई कमाई इसी में खत्म कर देनी, ऐसा नहीं। तो हमने हमेशा ये मन में रखा है कि हमारा जीवन उसके हाथ में है, वो जहाँ रखे जैसे रखे, जो हमसे सेवा ले जब यहाँ तक ले, ये उसको हम चढ़ा चुके फूल, ये अब हमारा है ही नहीं। फिर हम क्यों किसी बात की आशा करें। कई लोग एक दूसरे से पूछते थे, हमारे साथ एक बहन थी पीछे बैठी है, ध्यान देती थी, दवाई वगैरह का डॉक्टरों को बताती थी, उससे पूछते थे कई लोग, औरों से भी पूछते थे, जगदीश भाई को कोई ख्याल नहीं होता इस तकलीफ के, कोई चिंता तो नहीं है, कोई डर तो नहीं इसके मन में, इत्यादि इत्यादि चीजें पूछते थे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता था, ये तो भगवान में अविश्वास है। जब इतने वर्ष तक हमने योग अभ्यास किया, बाबा के अंग संग रहे, बाबा की सेवा में लगे रहे, उसके बाद भी अगर हमको डर रहेगा या चिंता रहेगी, अगर हमने यही नहीं समझा कि आत्मा अनादि अविनाशी है और हम कौन है, शरीर क्या है,
और कर्मों का फल क्या होता है, अभी क्या है, ये सारी बातें हमें जब समझ में आ गई, उसके बाद क्या हमें ऐसे भाव होंगे? ऐसा गलत विचार भी कई लोग करते थे, मुझे सुनकर बड़ा आश्चर्य होता था। तो इसलिए आप भाई बहनों में से भी शायद जब मिलता हूँ तो कई लोग इस निगाह से देखते हैं, ये जगदीश भाई जो है ये कुछ घबराया हुआ तो नहीं, कुछ इसको तकलीफ तो है, लेकिन इस तकलीफ का क्या होगा, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसको पता है कि नहीं, इसका क्या रिजल्ट होगा, ऐसी ऐसी बात। कोई कहता है डॉक्टर को इसको कुछ बताइए नहीं क्या होगा, किसी किसी ने पहले ऐसे भी कोशिश की। यू हैव एब्सोल्युटली मिसअंडरस्टूड, मैं ये कहूंगा, एंड मिसअंडरस्टूड शिव बाबा, बिल्कुल गलत सोचते। अरे बाबा के हमने कोई टाइम वेस्ट किया नहीं, किसी को कष्ट देने का कोई ऐसा काम किया नहीं, जहां तक हो सका है सबसे लव से, रेस्पेक्ट से, सेवा भाव से, शुभ भावना शुभ कामना से व्यवहार करते हुए जीवन का क्षण पल लगाया है। उसमें अपना कुछ अलग से रिजर्व करके रखा नहीं। हम कोई जोन इंचार्ज बने नहीं, सेंटर इंचार्ज बने नहीं, विंग इंचार्ज बने नहीं, है जी। हमारा इंचार्ज शिव बाबा है, उसके चार्ज में हम हैं। तो हमारा जब कुछ है नहीं, हम तो फ्री हैं, एनी मोमेंट एनी टाइम, देयर इज नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। तो क्यों ऐसा किसी को सोचना चाहिए? तो इसलिए मुझे डॉक्टरों ने मना किया हुआ है, अभी वीकनेस काफी है, मेरा हेमोग्लोबिन बहुत कम है और भी तकलीफें हैं, मना किया हुआ है। अभी भी वो आ गई है मना, क्योंकि डॉक्टर्स लोग मना करते हैं। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, मैं फिर भी यहाँ आने को स्वीकार किया कि किसी को मन में कोई ऐसा ख्याल ना हो, जब सामने उपस्थित होऊंगा तो कहेंगे ये जगदीश भाई तो मजबूत है, ठीक ठाक है। हम सुनते थे ये बीमार है, कौन कहता है बीमार है, लगता है बीमार। बाद में मुझे बाबा कई दफा कहा करते थे कि बच्चे आप इसको अंक सिखा सकते हो, घड़ी का टाइम ये पढ़ ले, इतना ही सिखा दो इसको। बाबा ने तो बहुत कोशिश की है, बाबा इसको नहीं सिखा पाए। तुम ये ऐसा कर सकते हो, तुम तो टीचर रहे हो और ऐसे कमजोर स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते रहे होगे, तो इसको इतना ही पढ़ा दो। और मैं आपको बताऊं कि मैं ऐसा ही करता था, जो स्टूडेंट साल 2, 3, 4, 5 फेल होते थे उनको खास पढ़ाता था, ये मशहूर था। जिनके माँ बाप निराश हो जाते थे कि ये पास कभी भी नहीं होगा इत्यादि, तो लोग उनको कहते थे कि उससे आप मिलो, शायद ये पास हो जाए। हो जाते थे प्राय। मैंने देखा कि कोई उनको लोग ठीक समझाते नहीं हैं, उनको डांटते हैं। 2, 3, 4 दफा सिखाया, फिर उसको कहते हैं तू बेवकूफ है, हमारे माथे लग गया है, तेरी अकल ठिकाने नहीं है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा तो वो क्या करे, उसकी बुद्धि उतनी है, उसकी जितनी बुद्धि है आपको उस लेवल पर आके उसको सिखाना पड़ेगा। कोशिश करता था, मेरे ख्याल में प्राय मैं इसमें कामयाब हुआ। गीता में आता है, अर्जुन को कहा गया कि तू मुझे याद कर, मां मन स्मर, मुझे याद कर, मन को मुझ में लगा। उसने कहा ये मन बड़ा चंचल है, वायु के समान है, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। कैसे कंट्रोल होगा? तो उसको कहा गया कि तू अभ्यास कर और बेहद का वैराग्य कर। वैराग्य और अभ्यास से मन काबू होता है। तो उसने कहा आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से हो सकता है मैं कामयाब होऊंगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसा शायद नहीं कर पाएंगे। वो क्या करें? तो उनके लिए फिर उपाय बताए गए। जो ऐसा भी नहीं कर सकते वो क्या करें? जो वो भी नहीं कर सकते तो क्या करें?
उससे भी धीरे धीरे नीचे आते आते वो क्या करें। तो उनमें से एक ये भी था, उसमें ये कहा गया था कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा है कुछ भी बिल्कुल नहीं कर सकता, अरे श्रद्धा से, भावना से, मन की गहराई से, प्यार से जो मुझे पत्र पुष्प भी अर्पण करता है उसका भी बेड़ा पार हो जाता है। तो ये कैसा राजयोग है। कोई ये नहीं है कि जो फालती मारकर और एकदम त्राटक लगाकर और इस प्रकार का अभ्यास करता है, वो तो योग की ऊंची स्टेज है, विशेष है। इसमें निस्संदेह वो तो योगी हैं ही श्रेष्ठ प्रकार के। लेकिन आप सोचिए कि सब तरह के लोग हैं दुनिया में, हर एक की कैपेसिटी एक जैसी तो होती नहीं है। अब ऐसे लोग क्या करें। जब भगवान ऐसे टाइम आए जब उनकी बुद्धि इतनी है, शरीर उनका ऐसा है, तो उनका क्या कसूर है। जैसा भी है वो है। अब क्या किया जाए। तो तू मुझे श्रद्धा से याद कर, प्रेम से, गहरे प्रेम से। ये तो कर सकते हैं ना, और पत्र पुष्प तो अर्पण कर सकते हैं ना, उसका भी बेड़ा पार होगा। अंत में ये भी कह दिया कि जो योग भ्रष्ट होगा, योग करते 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 योग से नीचे उतर आएगा, वो भी श्रीमानों के घर में तो वो भी जन्म लेगा, बड़े देवता नहीं बनेगा। देवता तो नहीं बनेगा वो, ये बात तो पक्की है। लेकिन भगवान की दी हुई चीज ऐसी है, जिसने थोड़ी भी ले ली वो उसका भला तो हो ही गया, कल्याण तो उसका हो ही जाएगा। मैंने कितनी औषधियां की, मर्द बढ़ता गया जूं जूं के दवा की, जैसे वो कहते हैं, तो किसी की लगी नहीं। लेकिन भगवान की औषधि ऐसी है कि पूरी नहीं भी लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी औषधि जरा भी न लगे। आपने अगर उसमें से एक कणा भी ले लिया, वो लगेगा जरूर, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान भगवान की दी हुई चीज है, उससे तुम नहीं छूट सकते। ये योग ऐसी चीज है, ये ज्ञान बाबा का दिया हुआ ऐसा है। आपने एक दफा सुन लिया, बुद्धि में बिठा दिया, निश्चित रूप से आपका उतना तो कल्याण हो ही जाएगा। वेस्ट तो गया नहीं वो, ये समझ लीजिए। ऐसे सौभाग्यशाली हैं हम। इसलिए बाबा कहते हैं जो यहाँ तक पहुँचता है, आता है, वो भी बड़ा सौभाग्यशाली है, क्योंकि यहाँ बिना सौभाग्य के इस भगवान के दरबार में कोई आ नहीं सकता है, यहाँ तक पहुँच नहीं सकता है। ओम शांति।